कि टूट कर तो शीशा ही बिखरता है, कि टूट कर तो शीशा ही बिखरता है, मर्द तो टूट कर ही निखरता है। जय हिंद, राम राम। सभी साथी, रिजल्ट आने के बाद दो तरह के अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं। एक वो साथी हैं जिनका रिजल्ट में नाम है, यानी जो रिजल्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन दूसरे हैं जो साथियों का यहाँ पर नाम नहीं है लिस्ट में। ठीक है साथियों, दो तरह के साथी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही साथी अब अपनी अपनी राह चुने। जैसा कि मैंने अभी बोला, टूट कर तो सिर्फ शीशा ही बिखरता है, मर्द तो टूट कर ही निखरता है। आप एसएससी जीडी में सिलेक्ट होने जा रहे थे, देश के भावी युवा हैं आप टूटते हुए अच्छे नहीं लगते। बहुत सारे साथी कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमारा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा साथी कमेंट आ रहे हैं मैम हो गया है, धन्यवाद। बहुत तरीके से यहाँ पर सभी साथी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं 50 लाख 52 लाख फॉर्म थे, जिसमें से 25 लाख समथिंग बच्चा एग्जाम में बैठा। 25 लाख में से 4 लाख समथिंग बच्चा, 4 लाख प्लस ही है जो बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो चुका है। अब भाई 25 लाख में से 4 लाख बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, बाकी 21 लाख बच्चे को छांट दिया गया, हटा दिया गया, और ये संख्या बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन के कंपेयर में। आप कोई अनहोते नहीं हो जो आपको डिसलेक्ट किया गया है, हटाया गया है। आपके इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सभी साथियों के। आप कोई गलत नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया। जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी जाने कितनी बार असफलताएं देखी होंगी, लेकिन फिर वही बात है कि टूट कर हमें संभलना है, निखरना है, बिखरना नहीं है, क्योंकि बिखरना तो शीशे का काम है। साथियों, यहाँ पर दोनों तरह के बच्चे हैं, दोनों को अपना अपना रास्ता चूज कर लेना चाहिए और पूरा 100% फोकस करना चाहिए। क्या कमी रह गई उसको सुधार करना चाहिए। बहुत सारे साथी पिछले बार के इस बार यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, पिछली बार नहीं हो पाए थे, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो साथी इस बार नहीं हुए वो अगली बार होंगे, निराश हताश नहीं होना है। साथियों, जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको अपना फिजिकल और मेडिकल पे पूरा ध्यान देना है। पूरा मतलब पूरा, क्योंकि अभी भी 4 लाख बच्चा है, सिलेक्शन 53,000 का ही होगा। 53,690 बच्चा ही लिया जाएगा। अभी भी आप एक उस कंडीशन में, मैं आपको डरा नहीं रही, आप मेरे साथी हैं, मेरे बहन हैं, भाई हैं, मित्र हैं। आपको अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि अवेयर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बाद में हैं, उससे अच्छा है हम पहले ही अवेयर हो जाएं चीज़ों से, और जो अवेयर हो जाएंगे तो हम चीज़ों को टाइटली लेने लगेंगे और कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन ले जाएंगे। तो आपको हल्के में नहीं लेना। अभी भी आप क्रिटिकल कंडीशन में हो। आपको ये जानना होगा कि आप 25 लाख में से सिलेक्ट हुए हो, ये आपका सौभाग्य है। मतलब आपने मेहनत करी और उसको आपने प्राप्त किया है। अब यहाँ पर जो साथी रह गए उनकी कोई गलती नहीं थी। बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने होंगी, तो कोई बात नहीं। बताया भी कि इनका भी पहली बार में नहीं हुआ था। कितने साथी हैं जो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 अटेम्प्ट देते हैं और इतने साल गुजर जाते हैं। आज के टाइम में नौकरी तो है ही नहीं इतना आसान, है ना। तो अब आपको साथियों नई भर्ती का, एसएससी जीडी की नई भर्ती का और भी रेलवे की भर्ती का, आपके जितने भी अभी एग्जाम हो, आपने फॉर्म भरा हो, उनकी भर्ती में आप लग जाएंगे। टारगेट बना लेंगे कि मेरे में कुछ तो कमी रही होगी, चाहे सिचुएशंस की वजह से रही हो, किसी की वजह से। अब मैं उन सिचुएशंस को क्रिएट नहीं होने दूंगा, मैं उनको इग्नोर करूंगा और मैं इस बार सिलेक्शन लूंगा। ठीक है साथियों, तो दोनों साथियों को अपना अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। यहाँ पर अब आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज साथियों यहाँ पर बाहर करने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि 53,690 बच्चा ही सिलेक्ट होना है। हाथ जोड़कर बस रिक्वेस्ट है साथियों आपसे कि इस बार सिलेक्शन आपको जरूर लेना है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने देश के लिए। ठीक है साथियों, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब दोनों अच्छे से मेहनत करेंगे। अब जो बच्चा है अपना नई भर्ती की तैयारी में लग जाएगा, रोने धोने से, अपने आप को कोसने से कभी काम नहीं चलने वाला, कोई काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप डिप्रेशन में जाएंगे और बर्बाद हो जाएगा सब। उस चीज को हटाइए और आगे बढ़िए। ठीक है जी, गिर कर ही उठना होता है। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे, और उठने का मतलब आप जानते ही हो, तो अपनी मंजिल को कैसे पाओगे।
साथियों आप जानते हैं कि आपकी कट ऑफ आउट हो चुकी है, मैंने बता भी दिया है। मेल की तो मैंने सभी स्टेट की कैटेगरी वाइज और एरिया वाइज बता दी है। वीडियो को देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, आप वहां जाकर अपने स्टेट की, कैटेगरी की, एरिया की देख लेना। देखिए एनसीबी और एसएसएफ इन दोनों की ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, इनकी ज्यादा गई है, 140 142 तक गई है, लेकिन बाकी सभी की 120 112 122 यही तक अटक कर रह गई है, ज्यादा हाई नहीं गई है। लेकिन यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पर 110 के आसपास थे, मतलब अपनी जो जनरल एरिया है ना उसकी थोड़ी हाई गई है, बाकी जो आपके नक्सल है, बॉर्डर है, उनका ठीक ठाक गया है। पर यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना होगा, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मैम हमारे 113 थे, हमारे 120 थे, हमारा नहीं हुआ। साथियों पॉइंट पॉइंट पे बच्चे को निकाला गया है, पॉइंट पॉइंट पे, तो पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर तक, 17 नंबर तक बच्चों को दिया गया है अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग। जिसकी हार्ड शिफ्ट थी उसको 70 नंबर 18 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा यहाँ पर वो हुआ है, और आप सभी टेलीग्राम पर जाकर देख लेना, मैंने यहाँ पर बताया है कि भाई कितने कितने बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो उस चीज को लेकर आप परेशान ना हो। नॉर्मलाइजेशन मिलता ही, और उसके भी अलग अलग फैक्टर होते हैं, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। फाइनल के लिए कट ऑफ कितना ज्यादा होना चाहिए, अभी जो आपका कट ऑफ, साथियों पहले तो आप ये जान लीजिए आपकी 3 कट ऑफ लगती हैं। 3 कट ऑफ कौन कौन सी लगती हैं, तो भाई पहले तो अभी देखिए आपकी एग्जाम के बाद लगी है, ठीक है, एग्जाम के बाद लगी है। अब दूसरी लगेगी आपकी फिजिकल और मेडिकल, यानी हम कहेंगे कि मेडिकल के बाद लगेगी अब आपकी, और फिर तीसरी फाइनल होगी। अब भाई हर एक में बच्चे को छांटा जाएगा, हर एक में छांटा जाएगा, ये आपको अवेयर कर रही हूँ मैं मित्रों, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो चीजों से, ठीक है। 3 आपकी मेरिट प्लेस लगेंगी, पहली एग्जाम के बाद लग चुकी है फिजिकल के लिए, फिर मेडिकल के बाद लगेगी, और फाइनल। फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ साथ होते हैं। आपका पहले दिन फिजिकल लिया जाएगा, अगर उस दिन समय रहा तो आपका मेडिकल होगा, नहीं तो फिर आपको दूसरे दिन बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी फिजिकल होगा फिर फिजिकल सब बच्चों का हो जाएगा फिर मेडिकल की डेट आएगी, ऐसा नहीं है, फिजिकल मेडिकल साथ साथ ही होगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मेडिकल के बाद लगेगी, फिर फाइनल आपकी लिस्ट लगेगी। अब साथियों 2024 में आप एक आंकड़ा देखिए, यहाँ पर एग्जाम पास कितने बच्चे किए थे, 3,68,140 बच्चों ने एग्जाम पास किया था। अब इसमें फिजिकल के लिए सिर्फ 2,66,000 ही बच्चा गया था, यानी साथियों 1 लाख प्लस बच्चा यहाँ पर एब्सेंट हो गया था, गया ही नहीं था फिजिकल के लिए, ठीक है। अब भाई इतना बच्चा जब फिजिकल के लिए गया तो इसमें से 1,40,000 यानी 50% से ज्यादा बच्चा पास हो गया था, 50% से ज्यादा बच्चा, लेकिन यहाँ पर 50% से कम बच्चा यहाँ पर फेल हो गया था। तो कह सकते हैं कि 50% के आसपास अपना आपका आंकड़ा पास फेल होने का रहता है, ठीक है जी, समझ आ गया। तो आप ये आंकड़ा देखेंगे, एब्सेंट यहाँ पर 1 लाख प्लस बच्चा रहा था। कितना परसेंट बच्चा क्वालिफाई करता है फिजिकल, तो मैंने बता दिया भाई 50% से ज्यादा बच्चा लगभग फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। ये आपकी मेहनत, साथियों इस बार आपको अच्छा खासा समय मिला है फिजिकल के लिए, आपकी जो क्वालिफाई करने की क्षमता है वो इस बार ज्यादा हो सकती है ना। तो भाई आप पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि फिजिकल एक ऐसा आउट पेपर होता है जो एग्जाम से पहले ही आउट कर दिया जाता है, आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़, लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, है ना, इतना चेस्ट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, सारी चीजें आपको पहले ही बता दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में भी साथी अगर नहीं हो पाता प्रिपेयर तो फिर ये दुख की बात है, फिर ये थोड़ा सोचना पड़ता है अपने आप पे कि यार ऐसा आउट पेपर भी हम नहीं निकाल पाए, है ना। बाकी सिचुएशंस तो भाई सबकी हो ही सकती हैं अलग अलग, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन आपको सारी चीजें पता होती हैं फिजिकल के बारे में, ठीक है। हार्ड तो है ही साथियों, अब मैं कह दूं मैं निकाल लूंगी, कैसे निकाल लूंगी मैं, है ना, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ तब भी साथियों हमारे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम नहीं निकाल पाते। तो पहली बात तो अपने को कोसना बंद करिए, कभी भी अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। हमने 100% अपना बेस्ट दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तब भी हमारे साथ यहाँ पर हमें लगता है कि गलत है लेकिन वो सही हो रहा होता है। जैसे कि अभी आपने अहमदाबाद की घटना देखी, एक भूमि नाम की कोई महिला थी, वो वहां पर प्लेन क्रैश जब हुआ था, मतलब वो प्लेन में बैठने वाली थी लेकिन वो 10 मिनट लेट हो गई और वो बैठ नहीं पाई। अब देखिए प्लेन क्रैश हो गया, सभी जितने भी हमारे यात्री थे वो सब मतलब उनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन वो भूमि अगर बैठ जाती तो वो भी चली जाती। तो उसने क्या सोचा कि मैं चलो लेट हो गई तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, सोचा था कि नहीं सोचा था। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम
हमें लगता है कि गलत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही होती हैं। तो हो सकता है आपको इससे भी अच्छी पोस्ट मिल जाए, इससे भी अच्छा आपके साथ कुछ हो जाए। तो गलत नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा आपको नीचे ले जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए। ओके, बाकी मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया है। फिजिकल मेडिकल आपका जल्दी शुरू होने वाला है। मुश्किल से मुश्किल साथियों लास्ट जुलाई तक आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका फिजिकल कब है। बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगी। लास्ट जुलाई में शायद उससे पहले भी आ जाए, पर हाँ लास्ट जुलाई मान के चलिए कि आपका लास्ट जुलाई तक। अभी आपके पास 1 महीने से भी कम है, इसमें जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो कर लो भाई। एक साथी होंगे दोनों, बस आपकी फाइनल थोड़ा सा समय और है सिलेक्शन में। जिन साथियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ सीरियस लीजिएगा और जी तोड़ मेहनत करिएगा। ये सिलेक्शन आपको बहुत खुशी देगा, आपके परिवार को खुशी देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। राधे राधे, बोलिए जय हिंद। जय हिंद।